तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो सात्विक कर्म होते हैं उनका फल मिलता है सात्विक और निर्मल, और रजोगुणी जो कर्म होते हैं उनका फल मिलता है दुख, और जो तमोगुणी कर्म होते हैं उनका फल मिलता है अज्ञान। तो तीन गुणों का ये कार्य, ये भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, और तीन गुणों में ही जीव किसी न किसी एक गुण में रहता है। तो जो व्यक्ति सात्विक कर्म करता है, तो सात्विक कर्म का मतलब क्या है? अच्छे कर्म। अच्छे कर्म का मतलब क्या है? सुकृत, उसे सुकृत कहते हैं। सातवें अध्याय में भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जन। सुकृति लोग मेरा भजन करते हैं। तो सात्विक कर्म का मतलब क्या है? श्री कृष्ण का भजन करना। तो श्री कृष्ण का भजन करने का जो है फल क्या होता है? सात्विक और निर्मल होता है। तो सात्विक निर्मल का मतलब क्या है कि आपका जो चित्त है वो स्वच्छ हो जाता है। निर्मल का मतलब है आपका चित्त स्वच्छ हो जाता है। जो श्री शास्त्रकम में पहला श्लोक है, बताया गया कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम। तो श्री कृष्ण का जो संकीर्तन है वो चित्त रूपी दर्पण को स्वच्छ करता है। तो हमारा जो चित्त है ये दर्पण के समान है। अगर दर्पण स्वच्छ हो जाए तो आपको अपना असली जो रूप है वो दिखाई पड़ता है। अगर चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाए तो आपको अपना असली रूप दिखाई पड़ता है। तो उसी प्रकार से चित्त अगर स्वच्छ हो जाए तो आपको अपना इस संसार में जो बंधन है, आप किस प्रकार बंधे हुए हैं, वो आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आपका चित्त रूप दर्पण स्वच्छ हो जाता है तो आपको इस संसार में दिखाई पड़ता है कि ये संसार कैसी भगवान की माया का जाल है। भगवान की माया किस प्रकार से फैली हुई है इस संसार में। तो सत्व गुणों के द्वारा, सात्विक कर्मों के द्वारा आपका चित्त निर्मल होना चाहिए। वो श्री कृष्ण संकीर्तन है। श्री कृष्ण संकीर्तन ये सुकृत कर्म कहलाता है। तो सबसे पहला इसका परिणाम ये होता है कि हमारा जो चित्त है वो स्वच्छ हो जाए। तो सात्विकम निर्मलम फलम, सात्विक और निर्मल फल प्राप्त होता है। तो कृष्ण का जो भजन है इससे आपका चित्त शुद्ध होता है, और जब चित्त शुद्ध होता है तो आपको दिखाई पड़ता है कि आपका मन कितना अशुद्ध है। आप अपने मन को देख सकते हैं कि हमारा मन कितना गलत है, कितना गलत चल रहा है। और इस प्रकार से फिर आप अपने मन को भी शुद्ध कर सकते हैं, अपने शरीर को भी शुद्ध कर सकते हैं। और रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुणी कर्म का फल दुख होता है। रजोगुणी कर्म का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम पूर्वक कर्म करता है। रजोगुणी कर्म का मतलब ये होता है जब बहुत परिश्रम करते हैं आप, कृते बहुरायासम, बहुत परिश्रम करते हैं, अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थम विषय। तो फल की कामना करते हुए जो कर्म किया जाता है वो रजोगुणी होता है। या दिखावा करने के लिए भी जो कर्म किया जाता है वो रजोगुणी होता है। दम्भार्थम विजय इज्जते रसश्रेष्ठ संवेज्ञम विद्धि राजसम। तो इस रजोगुणी कर्म में कोई व्यक्ति अगर यज्ञ भी करता है तो वो दिखावे के लिए यज्ञ करता है या फल की कामना से यज्ञ करता है।
तो वो जो यज्ञ है वो रजोगुणी कहलाता है। तो इसका फल क्या है? दुख होता है। आप जितना अधिक सुख प्राप्त करने के लिए कर्म करते हैं उतना ही अधिक आपको दुख मिलता है। रजोगुणी में कर्म क्या होता है? आप सुख पाने के लिए कर्म करते हैं। सुख पाने के लिए आप कर्म करते हैं तो आपको दुख मिलता है। और अज्ञानम तमसा फलम, और तमोगुणी कर्म का फल अज्ञान होता है। अगर आप तमोगुणी कर्म करते हैं, तमोगुणी कर्म का मतलब क्या है? भगवान गीता में बताते हैं, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षिता पौरुषम। तमोगुणी कर्म का मतलब क्या है कि आप इसमें दूसरों का नुकसान नहीं देखते कि कितना नुकसान हो रहा है। आप काम कर रहे हैं, अपना काम करते जा रहे हैं, दूसरों का नुकसान हो रहा है। अनुबंधन क्षयम और हिंसाम, और दूसरों को कष्ट भी मिल रहा है, दूसरों का नुकसान हो रहा है, दूसरों को कष्ट भी मिल रहा है। अनपेक्षित पौरुषम, और आपकी अपनी क्षमता भी पता नहीं है। आप काम कर रहे हैं लेकिन आपकी क्षमता है नहीं काम करने की, तो विचार भी नहीं करता कि मेरे काम करने की क्षमता नहीं है और काम कर, तो तमोगुणी कर्म। इस प्रकार के कर्म से क्या है? अज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अज्ञान की प्राप्ति तो कैसे अज्ञान की प्राप्ति होती है? इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन के बाद में आपको मनुष्य का जीवन नहीं मिलता है, आपको पशु और पक्षी या वृक्ष इनका जीवन मिलता है। अज्ञानम तमसा फलम। जैसे नलकुबर मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र थे, बहुत धन संपत्ति थी, तो उसके गर्भ में आकर के वे जो है कैलाश पर्वत में जो गंगा जी बहती हैं वहाँ पर वो क्रीड़ा कर रहे हैं, जल क्रीड़ा कर रहे हैं, अप्सराओं के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे हैं और बिल्कुल नग्न। तो जब नारद जी वहाँ से गुजरते हैं तो वे जो है अपने वस्त्र नहीं धारण करते, अपने वस्त्र नहीं धारण करते हैं। ये क्या है? तमोगुण। तमोगुण में व्यक्ति जो है इतना ज़्यादा बेखबर हो जाता है। जितनी स्त्रियां थीं वे भी नग्न थीं, लेकिन जैसे नारद जी गुजरे तुरंत जो है जल से बाहर आकर के वस्त्र धारण कर लिया तो उन्होंने कि बहुत बड़े ये जो है साधु हैं, संत हैं, है ना, तो उनको बड़ी लज्जा आई तो तुरंत वस्त्र धारण कर लिया। लेकिन बिल्कुल लज्जा नहीं, नलकुबर मणिग्रीव इनको बिल्कुल लज्जा नहीं, मदिरा पिए हैं, बिल्कुल लज्जा नहीं ना। तो उनको कैसा शरीर मिला? वृक्ष का शरीर। आप नग्न रहना चाहते हो तो वृक्ष बनो। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना शरीर के प्रदर्शन करते हैं, अंगों का प्रदर्शन करते हैं, तो उनको वृक्ष का शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अज्ञानम तमसा फलम। और देखो कितना बड़ा समय उनको ये भोगना पड़ा वृक्ष शरीर। 100 देवताओं के वर्ष होते हैं पृथ्वी में, उनको वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ 100 देवताओं के वर्ष तक। तो देवताओं के 100 वर्ष, इसमें 360 से गुणा करो तो हमारे वर्ष आते हैं। तो 100 में 360 से गुणा करो कितना आएगा? 100 में 360 से गुणा करो कितना आएगा? कितना आएगा? 100 में 36,000। कितना भी समझ में आता? 36,000। 36,000 साल तक वृक्ष का उनको जो है शरीर प्राप्त है। हम अज्ञानम तमसा फलम।
वो क्या सोचते हैं, हम किसी नियम का पालन नहीं करना चाहते, अपने अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मत आने दो। लज्जा जो आती है, ये लज्जा तो गुण है। अगर आपको आप जो है कुछ गलत काम कर रहे हैं तो लज्जा आती है, तो गुण है, लेकिन लज्जा नहीं आना चाहिए, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। हम जो है अपने को क्या, हमेशा समझो अपने को स्मार्ट। आजकल की यही शिक्षा है, स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनो। कोई भी गलत काम करते हो, गलत मत समझो, मत सोचो कि आप गलत काम कर रहे हो। स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनो, स्मार्ट बन गए, स्मार्ट बन गए, क्या बन गए, पेड़ बन गए। 36,000 साल तक पेड़ बन गए। आजकल यही लोग हैं, कपड़े जो है फटे कपड़े पहन रहे हैं, जानबूझ के कपड़े फाड़ते हैं और उसी में देखते हैं, दिखाते हैं कि हम बड़े स्मार्ट हैं। जितने भी गलत काम करते हैं लड़के लड़कियां जो है खुला जो है सड़क में ऐसे जो है गले में हाथ डाले चल रहे हैं। स्मार्ट बन रहे, स्मार्ट बन रहे, तो क्या होगा, वृक्ष बनेगा, वृक्ष का शरीर मिल जाएगा। बनो स्मार्ट। तमोगुण है। सतोगुण में जो है लज्जा आती है, अरे मैं बड़ा नीच हूँ, मेरे से ये गलती हो गई, मेरे जैसा कोई नीच नहीं है ना। तो हम लोग जो है इस प्रकार की विनम्रता, तो वो प्रार्थना, विनम्र प्रार्थना हम करते हैं कि क्षमा करो प्रभु, मैं बहुत गलती करता हूँ, मेरे से बहुत गलतियाँ होती हैं, है ना। तो ये जो है अपना मन में जो शोक होता है ये गुण है, लेकिन आज की शिक्षा क्या है, मन में शोक मत करो, मन में किसी प्रकार का दुख मत करो, मन में किसी प्रकार की चिंता मत करो। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा है सो ठीक हो रहा है, जो होगा सो ठीक होगा। तमोगुण, और गीता सार के नाम पर जो है बाजार में बिक रहा है, ये तमोगुण है। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो हो रहा सो अच्छा हो रहा है, जो होगा सो अच्छा होगा। अब क्या अच्छा हो रहा है, तुम गलत काम कर रहे हो, गलत काम करते जा रहे हो, गलत काम करते जाओगे और कुछ चिंता मत करो। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तमोगुण। गीता का जो है सार के नाम से तमोगुणी जो ज्ञान है वो अज्ञान लोग होते रहे, इसका परिणाम क्या होगा, अज्ञानम तमसा फलम। तमोगुण में है, सोचते हो कि सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो रहा है, बन जाओ पेड़, पेड़ को कुछ पता नहीं चलता क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, सब सही हो रहा है। अज्ञान में बने रहो। सतोगुण में ज्ञान है, सतोगुण का फल ज्ञान है, और निर्मल ज्ञान है, तो निर्मल ज्ञान में पता चलता है क्या सही है क्या गलत है ना। तो उसमें जो है ऐसा शरीर मिलता है जिसमें निर्मल ज्ञान हमेशा बना रहे, है ना। तो भगवान ये बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शिक्षा है। तो सतोगुण में जो है आप अगर आते हैं तो इससे जो है आपको निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है और आपको उच्च लोगों की प्राप्ति होती है। उसी सतोगुण में फिर आप और ऊपर उठते हैं तो भगवान के धाम जाते हैं जहाँ कि निर्गुण है। सतोगुण से भी ऊपर निर्गुण भगवान का धाम है, वो प्राप्त होता है। धन्यवाद। ग्रंथनाथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।